3 बच्चों की डेथ के वक्त तुम नहीं भागे हो, जब तुम्हारी बीवी की डेथ हुई तब तुम भाग गए घर से। इन लोगों ने पर्चा दे दिया था उस तुम्हारा कोई ना कोई किरदार तो था ना कि जिसपे तुम्हारा पर्चा दिया गया। तुम्हारी बीवी से शादी किस तरह से हुई थी? लव मैरिज थी हमारी। लव मैरिज से। सगे बच्चे थे ना? सगे थे ना? तुम्हें तकलीफ नहीं हुई तुम्हारे बच्चे मरे हैं? मैडम बहुत तकलीफ हुई। यहाँ पे तो किसी का सर फट जाए, बच्चे का कुछ चोट लग जाए, माँ बाप को जो है वो जमीन आसमान उनके लिए एक हो जाती है, और तुम्हारे बच्चे डेथ हो गई है। एक बच्चे की डेथ हुई है यहाँ पर गांव में, और 2 बच्चों की डेथ हो रही है जब ये अपनी बीवी को लेकर मुसाबाद में फैक्ट्री में काम करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फराह इकबाल। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ कसूर के एक थाना सदर में, जहाँ पे 2 माह पहले जो है एक FIR हुई थी 302 की। बोझ के गांव में एक मुलजिम ने, शोहर ने अपनी बीवी का जो है गला दबा के कत्ल कर दिया था। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। अभी हम चलते हैं मुलजिम की तरफ, वो जानते हैं उसका बयान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? आमर सेल। आमिर सुहेल। आमिर, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पे इल्जाम है कि तुमने अपनी बीवी को जो है जहर पिला के उसका कत्ल किया है। जी मैडम, ये मेरे पे ये इल्ज़ाम है, वैसे मैंने किया नहीं, सिर्फ इल्जाम लगाया। इल्ज़ाम लगाया गया है। इल्जाम क्यों लगाया? किस बुनियाद पे इल्जाम लगाया? ये मुझे भी नहीं पता। जी मैंने उसको कत्ल करना होता, 7 साल मैंने उसके साथ जिंदगी क्यों गुजारी? 4 साल हो गए थे शादी को। हाँ जी, 3 मेरे बच्चे। तुम्हारी बीवी गूंगी बहरी भी थी, सुनाई भी नहीं देता था, बोल भी नहीं सकती थी। नजर भी नहीं आता था। अच्छा, नजर भी नहीं आता था, मतलब रात के टाइम वो देख भी नहीं सकती थी। 7 साल उसके साथ गुजरे हैं। किस तरह से शादी गुजरी है? बस बहुत अच्छे तलक से गुजरी हमारी शादी दोनों की, हर चीज में उसकी पूरी करता था। तुम्हारे 3 बच्चे भी हैं 3 बच्चे भी थे। जिनकी डेथ हो गई है, जी, और उनकी डेथ किस तरह से हुई है? क्योंकि बड़ी छोटी बेटी जब उसकी डेथ हुई मैं घर था, जब दूसरे दोनों बच्चों की उस वक्त मेरी बीवी घर थी। बच्ची की डेथ किस तरह से हुई? वो बस मैं काम पे आता तो उससे पूछता, वो यही कहती इसके मुंह के अंदर जग हो रही है, इससे चटकाई लगता है पास। अकॉर्डिंग टू हमारी इन्फॉर्मेशन ये कहा गया कि तुमने जो है पहले अपने बच्चों को जहर देके मारा है, उसके बाद तुमने अपनी बीवी को मारा है। अपने बच्चों को बाजी मैडम साहब कौन मार सकता है? देखिए, ये बात ओबियसली हैरानकुन बात है कि एक बाप अपने बच्चों को किस तरह से जहर दे सकता है। हैरत वाली बात है ना? तो हमारे लिए जब हमें ये चीज पता चली, हमें भी बहुत हैरत हुई कि एक बाप अपने बच्चों को किस तरह से जहर दे सकता है। 3 बच्चे हैं, वो मैं क्यों उसको मार सकता हूँ? आप खुद बताएं, कोई बाप अपने बेटी या बेटे को क्यों मार सकता है? तो फिर बच्चों के मुंह से झाग किस तरह से आ रही थी? ये तो कुछ खाना वगैरह जो भी खाए मुझे ये भी नहीं पता। आप वो खाना नहीं खाते थे जो घर में खाना बन रहा होता था? वही मैं भी वही खाता। डेली घर में हांडी रोटी जो भी बनती थी तुम भी वही खाते थे? तो अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बच्चों को कुछ हुआ? हाँ जी, तो मैं ये बेटी और बेटी थी, जब उसकी डेथ हुई तो मेरी बेगम घर होती थी। तो मैं जब जो पे घर आता तो उससे तुमने अभी कहा कि बेटी की डेथ हुई, तुम घर थे। छोटी बेटी की हुई थी मैं था, जब बड़ी बेटी और छोटे बेटे की डेथ हुई थी मेरी बेगम थी घर। तो तुम मैं क्या कहना चाह रहे हो कि तुम्हारी बीवी ने मारा? नहीं, उसने मैं उससे ऊपर क्यों इल्जाम लगाऊं? जब उससे पूछा वो ये कहता मुझे के अंदर जग हो रही, चटका लगता है बस, ये कहता तुम लोगों ने बच्चों का मेडिकल नहीं कराया, कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की कि किस वजह से बच्चों की डेथ हुई है? हाँ जी, नहीं करवाया मैंने। क्यों? बस मैंने तो रब पे भरोसा किया था। देखिए, अल्लाह पाक पे भरोसा किया, ठीक हो गया। नेचुरल डेथ तो बिल्कुल काउंट नहीं हो रही है। नेचुरल डेथ तो काउंट नहीं हो रही ना कि मुंह पे झाग आ रही है, बच्चों की डेथ हो गई, झटका लगा एकदम से। हाँ जी, तुम्हारी बीवी के साथ भी ऐसा ही सिनेरियो हुआ है? हाँ जी, उसके साथ भी ऐसे ही हुआ। जब उसका मुंह सीधा किया, मुंह उसके अंदर जागा आ रही थी। तुम कहाँ थे जब तुम्हारी बीवी की डेथ हुई है? मैं वॉशरूम में नहा रहा, वॉशरूम में था। तुम वॉशरूम में थे। जब हम लोग तुम्हारे घर में मदई का बयान लेने के लिए गए हैं, तुम्हारे ससुराल वालों का, तब तुम कहाँ थे? तो अब उस दिन जिस दिन मर्डर हुआ उन दिन इन लोगों ने मुझे भगा, मर्डर के 3 दिन बाद आए हैं। हाँ, इन लोगों ने मुझे भगा दिया था। क्यों? क्योंकि इन लोगों का पुलिस आ रही, किसने भगाया था? गाँव वाले ने। हमारे घर इतनी औरतें थी, मैं नहीं भाग के आ रहा था। इन लोगों तो गांव वालों को तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी थी कि तुम्हें भगा दिया कि ठीक है तुम जाओ, भाग जाओ, यहाँ से पुलिस आ रही है? ये आप तीनों बाहर निकल जाओ। तो हम कुछ ना कुछ किसी ने किया और तो ही उसको भगाते हैं ना, बिला वजह क्यों भगा देते हैं? मैं तो आता ही नहीं था, मेरी वालदा सब ने कहा भी निकल जाओ निकल जाओ, तो मैं फिर भाइयों के साथ आ गया। जब बच्चों की डेथ हुई थी तब क्यों नहीं भागे थे घर से? माँ उस वक्त नहीं भागी थी, गाड़ी थे हम। 3 बच्चों की डेथ के वक्त तुम नहीं भागे हो, जब तुम्हारी बीवी की डेथ हुई तब तुम भाग गए घर से। इन लोगों ने पर्चा दे दिया था तो तुम्हारा कोई ना कोई किरदार तो था ना कि जिसपे तुम्हारा पर्चा दिया गया, अब तुम अरेस्ट भी हो गए हो। क्या मतलब? तुम्हारे पे पर्चा हुआ है ना, जो तुम पे जुर्म लगाया था वो साबित हो गया, तुम गिरफ्तार भी हो गए हो। हाँ जी, वो हम खुद पेश हुए यहाँ पे, मैं खुद पेश हुआ था। अच्छा, तो फिर भागे क्यों, थोड़ा पेश क्यों हुए, अब क्या कहानी है? वो जो गांव वाले जो वकील है उन लोगों ने कहा था आप पेश हो जाके, मैं इधर आके पेश हो गया। तुम्हें पता तुम्हारी बीवी की डेथ किस तरह से हुई है? नहीं जी, मुझे नहीं पता, मेरा खुदा गवाह। देखिए, अल्लाह पाक सब जानता है, ये बात कहो नहीं कहोगे, खुदा गवाह, बेशक वो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुम्हारी बीवी की डेथ किस तरह से हुई है? क्योंकि मुझे ये कुछ ठीक, ये जब बेटा बच्चा होने वाला था ना, वो कुछ ठीक नहीं रहती थी। उसको वही चीजें भी है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। मेरी बेगम को मैंने अपनी सास को सौर कितनी दफा कहा है उसका। तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी बीवी को आसेब है, मतलब हवाई चीजें हैं? हाँ जी,
मुझे भी हैं हवाई चीजें। तुम्हें भी हैं? हाँ जी। रात को मैं इधर बीमार हो गया था, मुझे लेके गए हैं। ये तो झूठ बोल रहे हो कि तुम्हें हवाई चीजों ने तुम्हारा सर जो है वो दीवार के साथ मारा है। नहीं, ये मेरा सर फटे को तो हो गया आज जुमेरात है, आज 12 दिन हो गए। सर कैसे फटा है? बस मुझे मेरी शुगर लो है, शुगर का मसला। शुगर लो होती है, बंदे का बीपी लो होता है, कुछ भी चक्कर वगैरह आ रहे होते हैं, वो जमीन पे गिरता है, वो दीवार पे सर नहीं मारता। दीवार के साथ नहीं, मैं वो जंगल के पास खड़ा हुआ था, एकदम मुझे झटका लगा, शुगर लो हो गई, मेरा सर उसके साथ जंगल के साथ लगा। मतलब जब इंसान बेहोशी की हालत में हो रहा होता है, उसका जिस्म बिल्कुल साथ छोड़ देता है, ठीक है, वो जहाँ होता है जैसे होता है वहीं गिर जाता है। वो ये तो नहीं जोर लगा के कहीं ना कहीं संगले या जंगल में कहीं भी कहीं सर मार रहा होता है। मुझे मैंने फिलहाल नहीं पता, क्योंकि मुझे अंदर से हवाला से मेरा सिर फटा, मुझे नहीं पता। ये बाहर लेके आए हैं, जब मैं होश में आया हूँ मैंने देखा अपने कपड़े खून से बिगड़े हुए थे, सिर पे देखा। ऐसे क्या तुम्हारी बेहोशी थी कि तुम्हारा सर भी फट गया, अच्छे खासा खून भी निकला, लेकिन तुमने अपना सर नहीं मारा? मैं बेहोश हो गया था, ये सब इधर ही थे, इन लोगों ने मुझे बाहर से निकाला है। तुम ये कह रहे हो तुम्हारे सर फटने की वजह से तुम्हारी शुगर लो हुई है? हाँ जी, क्योंकि मैंने जब होश में आया देखा अपने कपड़े वगैरह कि ये खून से, मैंने फिर सर को आट लगाया तो सर फटा हुआ था। तो मैंने पूछा। तुम्हारी बीवी से शादी किस तरह से हुई थी? बिल्कुल अच्छी हुई, लव मैरिज थी हमारी। लव मैरिज से? पहले अम्मी को हम रिश्ता लेने जाते थे तो मामू कह रहा था मैंने गांव में से इसका शादी नहीं इसकी करनी। फिर मेरी कराची वाली मासी आई थी, वो इन लोगों साहब ने भी रल मिल के रिश्ता तय कर दिया। फिर अम्मी को उसने शादी तय कर दी, तो अम्मी को उसने बुलाया शादी। अम्मी ने कहा भाई आपने मुझे रिश्ता दिया, मैंने शादी पे नहीं आना। तो वो मामू और उसकी माँ। तो तुम्हारी बीवी से तुम्हारी लव मैरिज हुई है, इतनी लंबी कहानी छोड़ो, लव मैरिज हुई है, लव मैरिज के बावजूद भी तुमने ये काम किया है? नहीं किया। अब तुम मानो नहीं तो वो अलग बात है। नहीं मैडम, जब मैंने उसके जिस्म पे तुम्हारे ससुराल वालों का ये कहना है कि तुम अपनी बीवी बच्चों को मार के अपना घर बिल्कुल फारिग करके दूसरी शादी करना चाहते थे। मैंने तो उस दिन भी ये कहा था, मैं ये दूसरी शादी वाला ना ये तो करने ही नहीं है, क्योंकि तुम नेचुरल डेथ काउंट नहीं करा सकते, अपने बच्चों के भी नेचुरल डेथ, अपनी बीवी की भी नेचुरल डेथ कहाँ से काउंट कराओ, किस तरह से करो? मुझे ये बताओ कि एक बंदे की मौत हो रही है, इसके मुंह से झाग निकल रही है, ठीक है, कोई ना कोई तो रीजन है, ये तो पॉइजन खाया है उसने। हमने जो भी किसी से पूछते हैं अल्लाह तौबा करवाते हैं, वो यही कहते थे जिसको कोई साया दाम वगैरह करवाओ। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया नहीं देखा कि किसी ने असेब उसको है, उसके मुंह से झाग आ रही है। सेंसेबल पर्सन तुम्हारे साथ खड़े हैं, अगर तुम इनसे बात करो तो ये भी तुम्हें यही कहेंगे। चलो जैसे मामू वगैरह कहते हैं ठीक है, फिर भी हमारे मामी खुश रही। तुमने गला भी दबाया उसका? नहीं जी, मैंने ये काम करना होता। तीसरे दिन उन लोगों ने सामान कहा था, ठीक है, मैंने कहा उन्होंने सामान कहा था उठाना है हमने, वो सामान भी हमने उसको उठा के दे दिया। नहीं, सामान उठवाना क्यों था? उन लोगों ने कहा हमने सामान अपना लेना है वापस, हम का ले लें। इसका मतलब कोई ना कोई तुम दोनों में मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ तो ही मायके वाले कह रहे थे कि अपने बेटे का सामान लेके जाना है? नहीं, उन लोग ये मेरे कोई ऐब होता तो हम उसे इस्तेमाल भी नहीं करते। मतलब तुम दूध के धुले हो, तुम्हें कुछ नहीं पता तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, बच्चों की डेथ किस तरह से हो रही है, बीवी की डेथ किस तरह से हो रही है, बस तुम जो है कि इस पे डाल रहे हो कि उसको असेब था। क्योंकि बीवी बच्चों की जब इतनी कहानी गड़ी कहाँ से है? बच्चों की जब डेथ हुई है तो 2 बच्चों की डेथ, उस वक्त मैं जॉब पे था। तुमने तफ्तीश करने की भी कोशिश नहीं की है, तुमने कानूनी कार्रवाई भी नहीं की, बच्चों का मेडिकल भी नहीं कराया कि बच्चों की डेथ हुई किस तरह से? तुम्हारे सगे बच्चे थे ना, सगे थे ना, तुम्हें तकलीफ नहीं हुई तुम्हारे बच्चे मरे हैं? मैडम बहुत तकलीफ हुई। यहाँ पे तो किसी का सर फट जाए, बच्चे का कुछ चोट लग जाए, माँ बाप को जो है वो जमीन आसमान उनके लिए एक हो जाती है, और तुम्हारे बच्चे डेथ हो गई है जिसको तुम ये काउंट कराने की कोशिश कर रहे हो कि सडन डेथ है। तो मैं तो कहाँ पे था, मैं अपनी बीवी को आके पूछता था बेटी को क्या हुआ, ये बेटी को क्या हुआ, वो ये कहती थी उसको बस चटका लगता है, क्योंकि मैंने तो अपनी बीवी पे यकीन रखा था। मतलब तुम्हारा जो है ना कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी, कितने तहम्मुल से तुम जो है ना अपनी लाइनें जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हो लेकिन अपनी बात पे नहीं आ रहे हो। चिनाज़िन आपने मुलजिम का बयान सुना, चलते हैं तफ्तीशी की तरफ और जानते हैं इस केस के असल हकाइक। चिनाज़िन मेरे साथ इस केस के जो है तफ्तीशी आबिद साहब मौजूद हैं। मुलजिम का बयान आपने सुना, बाकी जो इस केस के हकाइक है वो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आबिद साहब, अब मुझे ये बताएं कि मुलजिम जो है वो ये कह रहा है कि मैंने जो है मर्डर नहीं किया, आपने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, क्या कहना चाहेंगे? लेकिन जी अभी तक वो एडमिट नहीं कर रहा, रिमांड पे हमारे पास, मजीद तफ्तीश जारी है, क्योंकि जो मेडिकल की रिपोर्ट है उसके मुताबिक मर्डर है, एस्फिक्शियल डेथ डॉक्टर ने क्लियर की है, और जो उसकी ज़ाहरी अलामात थी, जब मौके पे हम गए डेड बॉडी को देखा तो उससे ये ज़ाहिर होता है कि तशद्दुद करके इसकी हलाकत हुई है। अभी देखो मान नहीं रहा तो वो तो हमारे पर रिमांड में, मजीद हम तफ्तीश कर रहे हैं, हर एंगल से इसको देख रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मेरे पे जो है असेब भी है जिसकी वजह से मेरा सर भी फटा है, मेरी बीवी पे भी असेब था, इसमें कितनी सदाकत है? क्या कोई ऐसा वाकया जब से ये हवालात में मौजूद है, कोई ऐसा वाकया हुआ है? जी बिल्कुल, एक दिन ये
اس طرح کا وقوع ہوا ہے کہ شوگر کا پیشنٹ ہے, شوگر اس کی لو ہو جاتی ہے, جس کی وجہ تو کہتا ہے جی مجھے پتہ نہیں لگتا میں کیا کر رہا ہوں. شوگر لیول لو ہونا اور اسیب ہونا دونوں ڈفرنس چیزیں ہیں. جی جی, کچھ کہا نہیں جا سکتا اس میں ابھی, کیونکہ ابھی تفتیش ہر اینگل سے چیک کریں گے اسے, یہ بھی معاملات ہو سکتے ہیں جی. جو بھی صورتحال ہوگی انشاءاللہ میرٹ پہ تفتیش کی. یہ گھر پہ موجود تھا, لوکیشن اس کے گھر پہ, ایڈمٹ بھی کرتا ہے کہ میں گھر پہ موجود تھا جب مرڈر کے وقت. اس کے یہ تھا گھر پہ موجود, اور اس کی 2 فیمیل تھی, اس کے علاوہ کوئی دوسرا. انہوں نے جیسے ایف آئی آر میں اس کے 2 بھائیوں کو نامزد کیا تھا, جن کی ہم نے لوکیشن نکلوائی ہے CDR سے, تو وہ ان کی لوکیشن جو لاہور کی آ رہی ہے. اچھا عابد صاحب, مقتولہ کے قتل سے پہلے اس کے 3 بچوں کا بھی قتل ہوا ہے, ٹھیک ہے, اب وہ پوائزن کی وجہ سے ہوا ہے یا سڈن ڈیتھ ہے, یہ ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں اسے ہم نے چیک کیا, مدعی جو ایلیگیشن لگاتا ہے کہ اس کے جو پہلے بچوں کو قتل کیا انہوں نے, ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے یہاں پر گاؤں میں, اور 2 بچوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے جب یہ اپنی بیوی کو لے کر مصطفی آباد میں فیکٹری میں کام کرتا ہے. اگر 3 بچوں کی ڈیتھ ادھر گاؤں میں ہوتی تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے مارا, اور وہ کوئی بات اتھینٹک نہیں ہے, اسے ہم حتمی رائے نہیں کر سکتے کہ انہوں نے مارا ہے. جی ناظرین, اسی کے ساتھ دی جائے اجازت, پھر ملیں گے الہانی کے بعد.